जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने इस दुआ को पढ़ लिया, एक दफा पढ़ लिया, तो अल्लाह ताला उस शख्स के वालिदैन को सेहत कामिल अता फरमाएगा। यानी एक शख्स के वालिदैन जो है काफी बीमार है और मरीज है, घुटनों में दर्द है, सर में दर्द है, दिल के मरीज है, हजारों बीमारियां इंसान के अंदर होती है। आजकल के जो जितने वालिदैन हैं अक्सर बीमार होंगे। तो जिस शख्स ने इस दुआ को पढ़ लिया, एक तो ये है पहली चीज आपको क्या अल्लाह ताला अता करेगा, आपके वालिदैन को सेहत अता करेगा, आपके वालिदैन दुरुस्त हो जाएंगे, आपके वालिदैन ठीक हो जाएंगे। अगर वो बीमार होंगे, कमजोर होंगे, अल्लाह ताला उनको ठीक कर देगा। दूसरी चीज अल्लाह ताला आपको क्या अता करेगा, अगर आपके वालिदैन की रिज़्क की तंगी मौजूद है, यानी आपके वालिदैन हैं उनके लिए रिज़्क की तंगी है, पैसे मौजूद नहीं है, माली तंगी है, हालात खराब है, अल्लाह ताला आपके वालिदैन के लिए रिज़्क का भी इंतजाम कर देगा, रिज़्क की तंगी उनसे हटा देगा। अब हर बंदा ये चाहेगा यार मेरे वालिदैन भी ठीक हो जाए, वो अक्सर बीमार रहते हैं, वो ठीक हो जाए, वो उनकी माली हालात भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक हो जाए। इस दुआ को सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लो, एक मर्तबा, ज्यादा नहीं। ये कब पढ़ना है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही सुबह की नमाज आपने एक दफा पढ़ ली ना, सुकून तसल्ली के साथ पहले और आखिर में दुरूद शरीफ भी पढ़ना है और उसके बीच में आपने ये दुआ पढ़ना है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कितनी आसान सी दुआ है। आपने एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ा सुबह की नमाज के बाद और उसके बाद आपने दुआ पढ़ी, फिर दुरूद शरीफ पढ़ा, अपने वालिदैन के लिए दुआ की, अल्लाह ताला उनकी सेहत को भी ठीक कर देगा, माँ बाप की, और उसके अलावा आपके माँ बाप जो है अल्लाह ताला उनके लिए रिज़्क का भी इंतजाम कर देगा। ये वो दुआ है जो हदीसों में आई है। इनसे फायदा उठाओ, इनको लोगों तक पहुंचाओ ताकि आपकी वजह से औरों का भी फायदा हो जाए।